हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा की विलेज लाइफ में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों के साथ अपनी सीधी सादी सिंपल सी विलेज लाइफ शेयर करती हूँ, अपना डेली रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना रूटीन। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। सौरभ स्कूल से आ गया है और मैं बना रही हूँ चाय। तो आज मेरी है ना सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। कभी कभी है ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है और फिर कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो बस मैंने ना अपना 12 बजे तक सारा काम अपना निपटाया और उसके बाद मैं आज सो गई थी। तो सुबह सुबह मेरा मन नहीं था कोई भी व्लॉग शूट करने का, तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और फिर अभी मैंने सोचा चलो मैं अपना व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और अभी जैसे मैं दवाई लेकर सोई थी ना, तो अभी मुझे कुछ ठीक लग रहा था। तो उठकर बस फटाफट सबसे पहले तो मैंने सौरभ के लिए चाय बनाई है और परांठे बनाऊंगी उसके लिए। जैसे वो ना परांठे रोटी के परांठे बनाते हैं ना, वैसे खाता है वो। तो सुबह जो मैंने रोटी बनाई थी ना, वो रोटी गर्म करके घी लगा के और फिर उसके ऊपर नमक मिर्च डाल के उसे देते हैं ना, तब खाता है वो चाय के साथ। तो बस फिर साथ के साथ मैंने अपनी भी है ना 2 रोटी अपने लिए भी गर्म कर ली थी, क्योंकि मैंने भी सुबह खाना नहीं खाया था। और फिर मैं लूँगी अचार के साथ और सौरभ तो नमक मिर्च लगा के लेता है। तो बस फटाफट से ना रोटी अपनी गर्म कर लेते हैं घी लगा के और फिर पियेंगे चाय। और फिर मेरा बाहर का काम जो है वो करना है, क्योंकि आज मैंने ना बाहर का काम भी जैसे सुबह सुबह ही झाड़ू लगाई थी और उसके बाद आज बाहर का काम किया नहीं था मैंने। और मतलब पशुओं को नहला तो दिया था, लेकिन आज उनको साइड में नहीं बांधा, जहाँ पे वो ठांड पे खड़े थे ना वहीं पे ही खड़े रहे। तो वहाँ से भी अभी मुझे करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग, क्योंकि ठांड पे खड़े रहते हैं ना तो वो चारा मतलब गिराते बहुत है नीचे, तूड़ी वगैरह। तो उन्हें ना दोपहर में जैसे सुबह पानी वगैरह पिलाकर साइड में बांध देना होता है, लेकिन आज मैंने बांधा नहीं है उन्हें। तो बस, और साथ में मुझे लगानी है मशीन। आज कपड़े भी नहीं धोए और आज है बुधवार, ये वीडियो बुधवार का है। तो कपड़े नहीं धोए थे मैंने, कल मंगलवार थे तो धोए नहीं थे। और साथ में ना हमारी मशीन ख़राब हो गई है। सुबह मैं लगा रही थी मशीन, तो मशीन ना पानी नहीं ले रही थी, तो उस चक्कर में फिर कपड़े धुले नहीं। और फिर मैंने ना मशीन नहीं लगाई और गुड्डू के पापा को फ़ोन किया था कि वो इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर देंगे तो कपड़े धुल जाएंगे। और कल वीरवार है, फिर मुश्किल हो जाती है, कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। और फिर मुझे ना सौरभ की ड्रेस धोनी थी, क्योंकि सौरभ के वीरवार शुक्रवार अलग ड्रेस लगती है और बुधवार शनिवार अलग लगती है। तो जो आज बुधवार है वो वाली शर्ट पहन के गया था, लोअर टी शर्ट। और जो डेली सोमवार मंगलवार की ड्रेस होती है ना, वो फिर कल वीरवार को पहन के जानी है और वो धुली हुई नहीं थी। तो फिर मैंने हाथ से ही धोई है और सुखा दिया बाहर, और धूप वाली साइड सुखा दिया ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पशुओं की साइड, चाय वगैरह पी ली है। और फिर मैं यहाँ ना सिर दर्द हो रहा था मेरा, तो मैंने डिस्प्रिन गोली ली, उसके बाद चाय पी ली थी थोड़ी सी, तो अब मुझे ठीक लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर काम लग जाते हैं अपना। तो जो ना ये मैंने मतलब साइड में बांध देती हूँ ना इनको, तो गद्दे इतने गंदे नहीं होते हैं। आज ये वहीं पे थे ना, तो इन्होंने खूब मतलब कीचड़ कीचड़ कर दिया था। तो मैंने ना इनको एक बार साइड में बांध के गद्दों की साफ़ सफाई करूँगी मैं सारी, उनको अच्छे से साफ़ करके धोऊँगी, फिर इनको पशुओं को वापस बांधूँगी। और आज मैंने ना गद्दों की साइड थोड़ी सी चेंज कर दी है। मैं ऐसे करती हूँ भी थोड़ा सा, जैसे ना भी सूख जाता है, वरना गद्दों के नीचे ना थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब सीलन सी रहती है ना। तो गद्दों की अगर साइड फोल्ड देते हैं, जैसे कभी लंबी साइड लगा देती हूँ, कभी टेढ़ी साइड लगा देती हूँ, तो इस तरह से सारा फर्श सूख जाता है। और फिर इनको चारा मिला दिया, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया है 4 बजे का, तो फिर चारा मिलाने का टाइम भी हो गया है। तो साथ के साथ वहाँ से सफाई करके और साथ के साथ फिर मैं इनको बांध दूँगी। तो गाय को तो मैं चाट मिलाऊंगी, चाट बनाती हूँ ना जो, वो आधी अभी मिला देती हूँ और आधी जब दूध निकालते हैं ना तब मिलाती हूँ। और जो ये हमारी जोटी है,
इसको चूरा मिलाती हूँ मैं। हरा है नहीं अभी, तो अब तो बरसीम ही बीजी जाएगी। तो अब की बार ना खूब बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से हरा हो नहीं पाया। और फिर जैसे बीजी नहीं फिर हमने ज्वार वगैरह, तो उस चक्कर में हरे की बड़ी दिक्कत सी होगी। और इधर उधर से जैसे लेके नहीं आते हम तो अपने घर में हमारे खेत में जो बीजते हैं ना, वही चारा देते हैं पशुओं को। तो बस फिर ये चूरा लेके आते हैं, जैसे उसमें ना कई प्रकार का मिश्रण है, मतलब 22 प्रकार की चीज़ें हैं उसमें। जैसे चने की चूरी है उसमें, गेहूं का चोकर है, खल है, बिनोले हैं, मतलब वो बहुत सारे, मक्की है, ऐसे करके ना 22 प्रकार का उसमें अनाज मिलाया हुआ है। तो अच्छा है वो, और पशु ना खा लेते हैं अच्छे से। तो वही मिलाती हूँ मैं इनको। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं साफ़ सफाई, और फिर इनको चारा मिला के, और फिर मैं मेरा अंदर का काम निपटाऊंगी। तो जी बाहर का सारा काम निपटाया यूँ, बाहर की पूरी साफ़ सफाई कर दी है अच्छे से। और जैसे सुबह की साफ़ सफाई होती है ना पशुओं वाले साइड, वैसे ही शाम को उतनी ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है, वरना ऐसे गंदा गंदा लगता है। और मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं पशुओं वाली साइड बिल्कुल साफ़ सफाई रखती हूँ, ताकि साफ़ रहेंगे ना तो पशु की सेहत भी सही रहेगी और दूध भी अच्छा देंगे, साथ में उनके जैसे चिंचड़ वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो मैं जितना हो सके ना उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ वहाँ पे। तो बस वहाँ की साफ़ सफाई हो गई है, अभी आ गई हूँ किचन में, और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ राबड़ी। तो आज लस्सी काफ़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं राबड़ी बना लेती हूँ। राबड़ी बहुत अच्छी लगती है, और मतलब हरियाणा की फेमस डिश है, हरियाणा की, राजस्थान की, मतलब सबको ही पसंद आती है ये। और बाजरे का आटा नहीं था मेरे पास, क्योंकि सर्दियों में तो बाजरे का आटा होता है, गर्मियों में बाजरे का आटा नहीं है। वरना इसमें ना जैसे बाजरे का आटा और बेसन मिलाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आज बाजरे का आटा नहीं है, तो मैंने अकेला बेसन ही मिलाया है लस्सी में। और बस सीधा बेसन मिलाया और इसको देचकी में डाल दिया, और थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल दिया, और तब तक हिलाते रहेंगे तब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और फिर इसको धीमी धीमी आंच पर बनने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी राबड़ी तैयार हो जाएगी। और यहाँ टाइम हो गया है लगभग शाम के 7 बज चुके हैं, 7 तो नहीं 6:30 शायद, 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया है। और दूध वगैरह निकलवा लिया है, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मैं और गुड्डू के पापा जा रहे हैं, सौरभ घर पर ही है, सौरभ के पास मैंने नैन्सी को छोड़ दिया है। नैन्सी मेरे जेठ की बेटी है, तो उसको मार्केट जाना इतना पसंद नहीं है, तो वो घर पर ही रहता है। और मुझे जाना था ज़रूरी, क्योंकि एक तो खल ख़त्म हो गई थी, बिनोले वाली खल है वो लेके आनी है, और साथ में मुझे लेके आना है बिलोना, क्योंकि जिसमें मैं बिलोना करती हूँ ना वो देगची टूट गई है। और फिर वो ज़रूरी है, क्योंकि बिलोना मुझे रोज़ करना होता है, तो वो काम भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बस गई थी मैं। और आज गुड्डू के पापा थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि मंडे को हमारे घर में लगने वाले हैं मिस्त्री, तो बस वो आ गए थे। तो कुछ देर उनके साथ बातें लगी ना, तो काफ़ी लेट हो गए थे तो मार्केट जाते जाते। और यहाँ टाइम हो गया लगभग रात के 9 बज चुके हैं, और अभी बस हम आए ही थे, मतलब 5-10 मिनट ही है, क्योंकि लेट गए थे तो आते आते लेट हो गए हैं। और हमारे घर से मार्केट भी 8-9 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो टाइम लग जाता है। और मैं आई ना तब तक नैन्सी ने खाना बना दिया था। सब्ज़ी सुबह की पड़ी थी, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी पड़ी थी, और आते हुए ना हम दही भल्ले ले आए थे। तो बस हमारा अब मैं थाली तैयार करूँगी, दही भल्ले हैं और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग में।